सास का गहना बहू ने बेच दिया। आखिर सच क्या था? रविवार की सुबह हमेशा कुछ अलग ही रंग लिए होती थी। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से छनकर छोटे छोटे धब्बों की तरह मेज पर गिर रही थी। अर्चना अपने नन्हे बालक वरुण को दूध पिलाती हुई सोच रही थी कि आज सास को बुलाकर परिवार की छोटी सी सभा करनी चाहिए। पिछले कुछ महीनों से घर में तनाव का माहौल था। सास सुमित्रा देवी एक सख्त और अनुशासित महिला थीं। उनके चेहरे पर हमेशा एक गहरी गंभीरता बनी रहती थी, मानो हर छोटी बात पर निर्णय लेने का अधिकार केवल उन्हीं का हो। लेकिन अर्चना जानती थी कि सास की कठोरता के पीछे एक गहरी चिंता छिपी होती है। अर्चना, आज दाल पकौड़े बना लेना, वरुण को पसंद है। सुमित्रा देवी ने अपने कमर पर हाथ रखकर कहा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी तीव्रता थी जो हमेशा अर्चना को थोड़ा दबाव महसूस कराती थी। अर्चना मुस्कुराई और बोली, जी माँ, मैं अभी से शुरू कर देती हूँ। खाना बनाते समय अर्चना के मन में कई सवाल घूम रहे थे। हाल ही में उसे पता चला था कि परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं रही जितना उसने सोचा था। घर के कुछ पुराने गहनों में से एक, जो सुमित्रा देवी का था, अचानक अर्चना के सामने आया। वो गहना एक सुनहरी चूड़ियों का सेट सुमित्रा देवी की शादी की यादें समेटे हुए था। अर्चना के हाथों में वह चूड़ियाँ एक अजीब सी गर्माहट और जिम्मेदारी दोनों महसूस कर रही थीं। कुछ ही दिन बाद अर्चना के सामने एक अप्रत्याशित संकट आया। वरुण की शिक्षा और घर की कुछ आकस्मिक खर्चों के लिए पैसों की किल्लत थी। बैंक का लोन, स्कूल की फीस और घर की मरम्मत, सब ने उसे बेचैन कर दिया। एक शाम जब सुमित्रा देवी अपने कमरे में सो रही थीं, अर्चना ने फैसला किया। उसने चुपचाप गहनों की कटोरी उठाई और उसे स्थानीय ज्वेलर्स के पास ले गई। वो दुकान जहां अर्चना ने गहनों को बेचने की सोची, उसके लिए सिर्फ आर्थिक समाधान नहीं था, यह एक परीक्षा भी थी, उसके नैतिक मूल्यों और परिवार के रिश्तों की परीक्षा। दुकान के मालिक ने चूड़ियों को देखा और बोला, बहुत सुंदर है, लेकिन असली कीमत थोड़ा कम मिलेगी। अर्चना ने मन ही मन सोचा, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन क्या मैं सास के विश्वास को भी खो दूंगी? लेकिन परिस्थिति इतनी कठिन थी कि उसे कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया। उसने चूड़ियाँ बेच दी और पैसे अपने हाथ में लिए। घर लौटते समय अर्चना के दिल में भारीपन था। वरुण ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, माँ, तुम उदास क्यों लग रही हो? अर्चना ने उसे प्यार से गोद में उठाया और कहा, कुछ नहीं बेटा, बस माँ थोड़ी थकी हुई है। लेकिन उस रात जब सुमित्रा देवी ने अपनी चूड़ियों की कटोरी खोली तो उनकी आंखों में आश्चर्य और चोट दोनों चमक उठी। ये चूड़ियाँ कहाँ गईं? उनका स्वर इतना गहरा और ठंडा था कि अर्चना की रूह कांप उठी। अर्चना जानती थी कि अब केवल सच बोलने का समय आया है। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं उन्हें बेच दिया। सुमित्रा देवी की आंखें उस पर टिक गईं। उनके होंठ धीरे धीरे कांपने लगे। कमरे में खामोशी छा गई। अर्चना ने देखा कि यह खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। तुमने मेरी शादी की यादें बेच दी? सुमित्रा देवी ने धीरे धीरे कहा। अर्चना की आंखें नम हो गईं। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई रक्षा नहीं की, बस आंखों में सच्चाई और पछतावे की झलक थी। सुमित्रा देवी ने पलट कर देखा और धीरे धीरे कहा, पैसा जरूरी था, लेकिन क्या तुमने सोचा कि रिश्तों की कीमत क्या होती है? अर्चना ने सिर झुकाया। वह जानती थी कि यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, यह भरोसे और रिश्तों की परीक्षा थी। अर्चना के मन में उस रात नींद कम और बेचैनी ज़्यादा थी। सुमित्रा देवी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, रिश्तों की कीमत क्या होती है? उसने अपने आप से बार बार पूछा, क्या सच में उसने गलत किया था या परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया? अगले दिन सुबह होते ही अर्चना ने देखा कि सुमित्रा देवी चुपचाप अपने कमरे में बैठी हैं। उनके हाथ कटोरी पर टिके हुए थे और आंखें नीचे झुकी हुई थी। अर्चना ने दूध उबालते हुए धीरे से कहा, माँ, मैं आज सुबह कुछ हल्का बना देती हूँ। सुमित्रा देवी ने बिना उत्तर दिए सिर हिलाया और अर्चना को महसूस हुआ कि उनका गुस्सा नहीं, बल्कि अंदर की चोट कहीं गहरी है।
परिवार के बाकी सदस्य भी इस खामोशी को महसूस कर रहे थे। वरुण बस चुपचाप माँ के पास आकर उसके हाथ पकड़ता और फिर खेल में लग जाता। अर्चना ने खुद को संभाला और तय किया कि अब वह सिर्फ समय का इंतज़ार करेगी और सही शब्दों के साथ सास से बात करेगी। दोपहर के समय जब सुमित्रा देवी ने रसोई में कदम रखा, अर्चना ने उनसे कहा, माँ, मुझे पता है कि जो हुआ वह गलत है, लेकिन परिस्थितियाँ इतनी कठिन थी कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। सुमित्रा देवी ने उसकी आंखों में देखा और बस इतनी धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें समझती हूँ, लेकिन यह समझदारी नहीं थी। अर्चना अर्चना का दिल दब रहा था। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, माँ, मैं भूल से भी आपका विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं सिर्फ परिवार को संभालना चाहती थी। सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली और थोड़ी नरमी के साथ कहा, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि मजबूरी थी, लेकिन याद रखना, भरोसा सिर्फ पैसे या परिस्थितियों से नहीं तौला जाता। यह रिश्तों की आत्मा है। अर्चना ने सिर झुकाया और कहा, माँ, मैं वादा करती हूँ कि अब कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी बिना आपसे बात किए। सुमित्रा देवी ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, चलो अब हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएं। उस दिन अर्चना ने महसूस किया कि रिश्तों में चोट और भरोसे का संतुलन बहुत नाजुक होता है और सच्चाई और अपनापन ही उसे ठीक कर सकता है। उसी शाम जब अर्चना अपने कमरे में बैठी थी, उसने सोच लिया कि भविष्य में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वह किसी भी रिश्ते की कीमत पैसों से नहीं तौलेगी और हर निर्णय में सास की सलाह और परिवार का विश्वास शामिल करेगी। वह जानती थी कि आज उसने केवल अपने गहनों का नहीं, बल्कि रिश्तों के मूल्य को समझा और अब वह हर छोटे बड़े कदम में सोच समझकर चलना सीखेगी। अर्चना को लगा कि चीज़ें अब शांत हो जाएंगी, लेकिन जीवन हमेशा उसी तरह नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। अगले हफ्ते अचानक घर में एक नया तनाव आया। सुमित्रा देवी की छोटी बहन रोहिणी आंटी अपने बेटे के साथ घर आईं और वह भी गहनों के विषय में सुन चुकी थीं। रोहिणी आंटी की बातों में हमेशा तंज और आलोचना छुपी रहती थी। उन्होंने अर्चना को देखते ही कहा, अरे, तुमने माँ के गहने बेच दिए, यह कैसे हो सकता है? सोचती हो कि केवल पैसों से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? अर्चना का दिल और भारी हो गया। उसने शांत रहकर कहा, आंटी, परिस्थितियाँ बहुत कठिन थी, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। लेकिन रोहिणी आंटी को यह जवाब मान्य नहीं था। उन्होंने पूरे घर में यह बात फैला दी कि अर्चना ने सास के गहने बेच दिए हैं, जिससे परिवार में हलचल मच गई। सुमित्रा देवी ने रोहिणी आंटी को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह महसूस कर रही थी कि यह मामला केवल बहू के कदम का नहीं, बल्कि बाहरी दबाव का भी असर है। अर्चना को लगा कि वह अब केवल पैसों के लिए संघर्ष नहीं कर रही, बल्कि अपने सम्मान और सास के विश्वास को साबित करने के लिए लड़ रही थी। दिन ब दिन रिश्तों की जटिलताएं बढ़ती जा रही थीं। अर्चना ने सोचा कि शायद उसे परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सबको लगे कि उसने केवल मजबूरी में यह काम किया था। उसने घर के छोटे मोटे कामों और बेहतर तरीके से करना शुरू किया, वरुण की पढ़ाई पर और ध्यान दिया और सुमित्रा देवी की हर छोटी सी छोटी ज़रूरत का ध्यान रखा। धीरे धीरे सुमित्रा देवी ने भी देखा कि अर्चना का व्यवहार बदल रहा है। उसका प्यार और ईमानदारी दिख रही थी। लेकिन रोहिणी आंटी और कुछ पड़ोसी यह मामला हवा में उड़ा रहे थे और अर्चना के मन में यह डर था कि कहीं यह झूठ और अफवाह घर न तोड़ दे। एक शाम जब अर्चना रसोई में खाना बना रही थी, सुमित्रा देवी ने पास आकर कहा, अर्चना, मैं जानती हूँ कि तुमने जो किया वह मजबूरी में किया। अब बाहर की बातों की चिंता मत करो, हम इसे अपने तरीके से संभालेंगे। अर्चना की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि रिश्तों में सबसे मजबूत चीज़ केवल प्यार और समझदारी है, बाकी सब बाहरी दबाव है। अगले कुछ दिनों में अर्चना ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से घर में माहौल सुधारा।
रोहिणी आंटी भी धीरे धीरे अपनी आलोचनाएं कम करने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि अर्चना केवल पैसों के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के भले के लिए काम कर रही थी। अर्चना ने सोचा कि जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां हमें गलत समझा जाता है, लेकिन हमें धैर्य, ईमानदारी और प्यार से ही स्थिति को सुधारना चाहिए। उसने खुद से वादा किया कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह कभी भी रिश्तों और भरोसे के बीच समझौता नहीं करेगी और हमेशा परिवार के लिए अपने कर्मों से अपनी ईमानदारी साबित करेगी। दिन बदलते गए और घर का माहौल धीरे धीरे सुधरने लगा, लेकिन अर्चना के मन में अभी भी एक हल्की बेचैनी थी, क्योंकि वह जानती थी कि जिस गहने की वजह से यह सब शुरू हुआ था वह केवल पैसों का मामला नहीं था, बल्कि सास के भरोसे और परिवार की भावनाओं का प्रतीक था। एक दिन सुमित्रा देवी ने अर्चना को पास बुलाया और कहा, अर्चना, मुझे पता है कि तुमने मजबूरी में वह कदम उठाया था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इसे सुलझाएं और घर के रिश्तों को और मजबूत बनाएं। अर्चना ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, माँ, मैं बस यही चाहती थी कि आप मुझ पर भरोसा करें और अब मैं हर कदम में आपके साथ रहूँगी। उस शाम सुमित्रा देवी ने अर्चना के हाथ में पुराने गहनों की एक छोटी सी स्मृति देने का निर्णय लिया, जो अब परिवार की नई यादें बन सकती थीं। उन्होंने कहा, यह गहना अब सिर्फ मेरी नहीं, हमारे परिवार की याद है। इसे संभालो और अपने कदम सही दिशा में रखो। अर्चना ने उसकी गरिमा और प्यार महसूस किया और उसने वादा किया कि वह कभी भी मजबूरी के नाम पर भरोसे को नहीं तोड़ेगी। उसी समय वरुण भी पास आया और अपनी मासूम आंखों में चमक लिए बोला, माँ, अब सब ठीक है ना? अर्चना ने उसे गले से लगा लिया और कहा, हाँ बेटा, अब सब ठीक है। कुछ दिनों बाद रोहिणी आंटी भी घर आई और उन्होंने देखा कि अर्चना ने घर के काम, बच्चों की पढ़ाई और सास के साथ व्यवहार में कितनी ईमानदारी और समझदारी दिखाई है। उन्होंने खुद को रोकते हुए कहा, शायद मैं जल्दी में आकर फैसला कर बैठी थी। अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे दिल में परिवार के लिए प्यार और जिम्मेदारी है। अर्चना ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, अब सब सही है। धीरे धीरे घर में वह गर्मजोशी लौट आई, जो पहले गहनों की वजह से टूटने वाली थी। अर्चना ने महसूस किया कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना कितना जरूरी है, लेकिन भरोसे और प्यार को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसने खुद से वादा किया कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह हमेशा परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और हर कदम में ईमानदारी और प्यार को ही प्राथमिकता देगी। उस शाम जब घर में सभी सदस्य एक साथ बैठे और चाय पी रहे थे, अर्चना ने देखा कि सास के चेहरे पर वही गंभीरता है, लेकिन अब उसके साथ मुस्कान भी है। वरुण खेल में व्यस्त है और रोहिणी आंटी भी शांत बैठी हैं। उसने महसूस किया कि रिश्ते केवल समझ और धैर्य से ही मजबूत होते हैं और जो क्षण मुश्किल लगते हैं वही जीवन की सबसे बड़ी सीख देते हैं। वह जान चुकी थी कि कभी भी परिस्थितियों के दबाव में अपने मूल्यों को और रिश्तों की कीमत नहीं कम करनी चाहिए और आज उसका परिवार उसके साथ मजबूती से खड़ा था, जो सबसे बड़ी जीत थी। धन्यवाद।